कि इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर महिलाओं के द्वारा जो व्रत किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊं। आज माँ दुर्गा की कृपा हुई है, उनकी प्रेरणा हुई है कि इस शारदीय नवरात्र के महत्व के बारे में मैं भक्तजनों को अपनी तरफ से जरूरी जानकारी बताऊं। ये शारदीय नवरात्र का महत्व हिंदू धर्म शास्त्र में बहुत ही अधिक है, क्योंकि भगवान राम जब जंगल गए थे और रावण माता जानकी किशोरी जी का हरण करके अपने राज्य में ले गया था। भगवान खोजते खोजते अपनी सेना के साथ लंका में प्रवेश कर गए थे। वहां युद्ध शुरू हो गया था। कई दिनों के युद्ध के बाद बहुत भीषण युद्ध हो रहा था। किसका पलड़ा भारी है और किसका पलड़ा कमजोर है, ये आंकना बड़ा मुश्किल हो रहा था। देवता भी चिंतित थे, सारा ब्रह्मांड चिंतित था कि रावण जैसा त्रैलोक विजेता, जिसके पास कुंभकर्ण जैसा भाई है, मेघनाद जैसा बेटा है, इस युद्ध में क्या होगा क्या नहीं होगा, सब लोग चिंतित थे। और इसी के साथ किशोरी जी भी, माँ जानकी भी चिंतित थी कि युद्ध का परिणाम क्या होगा। और इसी चिंता के निवारण के लिए, इसी चिंता को दूर करने के लिए माँ जानकी ने, माँ दुर्गा जो आदि शक्ति हैं, जब जगत नहीं बना था, अव्यक्त पराशक्ति के रूप में जो रहती हैं, जो भगवान विष्णु के हृदय में सदैव अंतरंगा शक्ति के रूप में विराजमान रहती हैं, उनकी उन्होंने आराधना की। माँ दुर्गा के 9 रूपों का 9 दिन उपवास करके बिना अन्न जल ग्रहण किए 9 स्वरूपों का किशोरी जी ने उपवास करके व्रत किया, ताकि भगवान को, रावण को मारने में सफलता हासिल हो सके। दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की आराधना करने के बाद 9वें दिन दुर्गा जी स्वयं प्रकट हुई उनके सामने और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा जय हो, तुम्हारा जय हो, तुम्हारा जय हो। ये गोपनीय मुलाकात थी। वहां जितनी राक्षसनियां थी, किसी को यह पता नहीं चला, लेकिन माँ भगवती, माँ दुर्गा वहां उनको दर्शन दी और उन्होंने आशीर्वाद, विजयी होने का आशीर्वाद दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि 9वीं के दिन, 10वें दिन भगवान श्री राम ने रावण को मार करके उसके आतंक से पूरे दुनिया को मुक्त किया। मेरी बहनों, माँ की दुख में आपको सम्मिलित होना चाहिए। इसीलिए हमारे ऋषियों महर्षियों ने आप लोगों के लिए इस व्रत का विधान बनाया था कि जानकी जी, माँ सीता जी, किशोरी जी 10 दिनों तक बहुत परेशान थी और बिना अन्न जल ग्रहण किए ये व्रत की थी। उस व्रत में आप लोगों को सम्मिलित होने के लिए ये मौका दिया गया है। जो महिलाएं इस व्रत में सम्मिलित होती हैं, 9 दिन फलाहार करती हैं या यथाशक्ति जैसे भी पूजा करती हैं, इसका बड़ा अमिट फल है। भगवान विष्णु की आराधना, भगवान राम, कृष्ण और विष्णु तीनों एक ही हैं। इनकी आराधना व्यर्थ नहीं जाती, क्योंकि संसार का पालन पोषण यही करते हैं। जो महिलाएं इस व्रत का पालन करती हैं, उनके पति बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, सुशासन वाले, बहुत अनुशासित रहते हैं। उनके बाल बच्चे सब पढ़े लिखे और अपने अपने कार्यों में प्रवीण होते हैं। घर में धन धान भरा रहता है, घर में शांति रहती है। ये भगवान विष्णु के स्वरूप के पूजा का परिणाम होता है। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहूंगा। हिंदू धर्म में जो महिलाएं पूजा पाठ करती हैं, उनको ये ध्यान से सुनना चाहिए कि भगवान विष्णु के किसी भी रूप का, चाहे भगवान विष्णु का रूप हो या भगवान कृष्ण का या भगवान राम का, घर में नित्य एक सदस्य सवेरे उठकर स्नान करके उनकी पूजा करे और पूजा करके आरती करे ओम जय जगदीश हरे का 365 दिन। सालों भर एक आदमी उसमें नियम से जो उपलब्ध हो वो आदमी स्नान करे और तुलसी दल और किशमिश से भगवान की पूजा करे और उसकी आरती करे। देखिएगा इसका परिणाम आपके परिवार पर कैसा पड़ता है, आपके बाल बच्चों पर, आपके पति पर, बिजनेस व्यवसाय पर, नौकरी पर इसका बहुत अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं तो ध्यान मार्गी हूँ, जप और ध्यान मेरी निष्ठा रहती है, उसी में मैं लगा रहता हूँ। 24 घंटा मेरा दृष्टि उस जप और ध्यान पर ही रहता है। लेकिन आज भगवती की कृपा हुई तो मुझे जो जानकारी थी, मैंने आप लोगों के लिए, आप लोगों को प्रेरित करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इससे अगर आप लोगों को लाभ हुआ हो, आपको कोई अनुसरण करने की प्रेरणा मिली हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के हृदय में निवास करने वाले
करुणा निधान, करुणा सिंधु प्रभु श्री राम को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। माँ भगवती को, माँ दुर्गा को नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।